या आपको ऐसा लगता है या कभी लगा होगा कि आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, आपके जीवन असफल है, आपका जिंदगी ही बेकार है, कुछ भी नहीं कर पाए आप जिंदगी में? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हो। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत हो। ये मैं साबित कर सकता हूँ अगले कुछ ही मिनट में। तो चलिए इस चीज को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो, तो मेरा कुछ सवाल है आपसे। क्या आपको पैसे के लिए भूखा सोना पड़ता है? क्या आपके पास पैसा नहीं होने के लिए आप कपड़े खरीद नहीं पाए? क्या आपके पास एक मोबाइल फोन भी नहीं है किसी से बात करने के लिए? क्या आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है? और क्या आपके पास स्मार्टफोन भी है लेकिन उसमें इंटरनेट रिचार्ज करने का पैसा भी नहीं है? क्या आप पैसे की कमी के लिए घर में टीवी भी नहीं खरीद पाए हैं? क्या आप पैसे के लिए दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर पाते हैं? क्या आप पैसे की कमी के लिए चाय या कॉफी नहीं पी पाते हैं? क्या आपने पैसे के लिए दारू सिगरेट पीना छोड़ दिए हैं? क्या आपके पास पैसे नहीं है बोल के आप कोई कार, बाइक, स्कूटी या साइकिल भी नहीं खरीद पाए हैं? दोस्तों, ऐसा बहुत सारा और भी सवाल होंगे और मुझे पक्का यकीन है कि ये 10 सवालों में से कोई भी एक ऐसा भी सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आप हाँ में दे पाएंगे। तो बताइए, आप फिर कैसे गरीब हुए? कैसे आप आर्थिक रूप से असमर्थ हुए? पता है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। भले कोई कितना भी गरीब हो जाए, भूखा कोई सोता है क्या? और स्मार्टफोन, गाड़ी, इंटरनेट या चाय, कॉफी, दारू, सिगरेट ये सब पीने से कोई अमीर बन जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही, अमीर तो नहीं बनता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, ये सब चीजें जो कर पाता है वो एटलीस्ट गरीब नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ये सब सुविधा होने के बावजूद भी आप खुद को गरीब सोचते हैं या दुखी सोचते हैं, असुखी सोचते हैं, तो आपको बता दूं कि आप आर्थिक रूप से गरीब नहीं हो, बल्कि आप मानसिक रूप से गरीब हो। आप खुद को गरीब सोचते हो, लेकिन हालांकि आप ऐसे हो नहीं असल में। कई सारे गांव में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे गरीब, जिसको स्मार्टफोन की सख्त जरूरत है पढ़ाई के लिए आज के जमाने में, लेकिन वो खरीद नहीं पाते हैं। किसी के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है, नॉर्मल वाला भी। अगर उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट कभी भी एक स्मार्टफोन मिल जाता है या खरीद पाते हैं, तो सोचिए वो कितना खुश होता है। उसका खुशी का अंत नहीं रहता है। लेकिन आपके पास तो वो है, फिर भी आप दुखी हो, आप खुश नहीं हो। अभी देखिए, उसका स्मार्टफोन उसको खुशी दे पाया, लेकिन आपको नहीं दे पाया। चीज़ें तो दोनों बराबर है। वो भी एक स्मार्टफोन है, आपके पास भी स्मार्टफोन है। शायद आपका भला ज़्यादा महंगा ही हो उससे थोड़ा, लेकिन फिर भी वही चीज़ आपको खुशी नहीं दे पा रहे। तो आप में और गांव का वो स्टूडेंट में क्या अंतर है? स्मार्टफोन का अंतर नहीं है, अंतर है दो अलग अलग आदमी है, अलग अलग सोच है। इसलिए वो खुश है, आप खुश नहीं है। उसका खुशी वो स्मार्टफोन में है, लेकिन आपका स्मार्टफोन में खुश नहीं है। जैसे आज अगर आपके पास एक एप्पल का आईफोन नहीं है तो आप दुखी हो सकते हैं। ऐसे ही कोई और भी ऐसा होगा जिसके पास एप्पल का आईफोन भी है, शायद 3-4 है, महंगा वाला है, फिर भी वो खुश नहीं है। उसको दूसरा और कोई चीज़ चाहिए। और ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रहता है। इसका कोई भी अंत नहीं होता है और सुख भी नहीं मिलता है, खुशी भी नहीं मिलता है, जब तक कि आप मन से सुखी नहीं हो जाते हो। आपके पास जो है उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा, या तो जो नहीं है उसके पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए ये 2 ही ऑप्शन देना चाहिए, या तो जो है उसमें खुश रहना है, नहीं तो जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना है, कोशिश करना है। लेकिन ये जो तीसरी ऑप्शन है ना, दुखी होने का, सुखी नहीं होने का, मायूस होने का, ये ऑप्शन खुद को देना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपने ये ऑप्शन दे दिया उस दिन आप दुखी हो गए, आपका सुख चैन चला गया। लेकिन आपका ज़िंदगी से ये तीसरा ऑप्शन को हटाइए, देखिएगा आपका ज़िंदगी में खुशी ही खुशी रहेगा। दुखी होने से या मायूस होने से आपका जो चाहत का चीज़ है वो तो में नहीं मिल जाता है, फिर दुखी होने का फ़ायदा क्या है? जो करने से मिलता है या मिल सकता है
मेहनत, कोशिश वो करना चाहिए, सिंपल। तो फिर दुखी क्यों होना है? अगर सच में आप उस चीज़ को चाहते हो तो अपनी मेहनत से उसे ज़रूर हासिल कर सकते हो। लेकिन आप अगर दुखी रहते हो तो इसका मतलब है कि आप में उस चीज़ को पाने के लिए चाहत ही नहीं है, बल्कि आपको तो बस एक बहाना चाहिए दुखी होने का। और एक बात, जिस चीज़ को आपको ज़रूरत ही नहीं है उसे क्यों लेना है, उसको क्यों पाना है और क्यों पाने की चाहत रखना है? आपको अगर एप्पल की आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मेहनत किया हुआ सारा पैसा खर्च करके उसको ख़रीद लिए हैं, तो उसके बाद आप खुद को गरीब नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ है, ज़रूरत से ऊपर वाला की चीज़ है। जो आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आपके पास है, तो आप कैसे गरीब हुए? तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। हम अक्सर ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये मिल जाने से शायद हमको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी बहुत ही कम समय के लिए होता है। कुछ दिन बाद फिर दूसरा कुछ चाहिए होता है और हमको फिर उसको नहीं मिलने से फिर दुखी हो जाते हैं हम लोग। सुख और खुशी का कोई अंत नहीं होता है। किसी को एक साइकिल खरीद पाने की भी खुशी मिलती है, तो कोई करोड़ों की गाड़ी में भी खुश नहीं होते हैं। विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, मेरा जूता नहीं था बोल के मैं बहुत दुखी था, लेकिन मेरा मन तब बदल गया जब मैं एक ऐसा आदमी को देखा जिसका एक टांग ही नहीं था। तो दोस्तों, जो है उसी में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम खुशी और सुख के पीछे दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो हमें कभी भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि खुशी और सुख तो हमारे अंदर में ही है। हम अपने अंदर की खुशी छोड़ के बाहर की खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं। खुशी और सुख जो है ना, ये चांद की मीठी रोशनी की तरह होती है। अंधेरी रात में थोड़ी सी ही अच्छी लगती है, लेकिन सूरज की तरह अगर ज़्यादा हो, तेज हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उल्टा गर्मी लगता है, हम पसीना पसीना हो जाते हैं। जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तब आपको किसी भी चीज़ का पाने का प्यास भी नहीं रहेगा, और उसको पाने के बाद जो खुशी मिलती है वो भी नहीं मिलेगा, वो खुशी महसूस नहीं होगी। हाँ, ये सच है कि जो अमीर लोगों के पास कुछ भी चीज़ों का कमी नहीं है, वो हमेशा आपसे या हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन होते हैं। इसलिए ज़्यादा अमीर लोग अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि उसको कुछ नया करने का खुशी मिलती है। कुछ नया करने का खुशी ढूंढने के लिए वो लोग करते हैं। गौतम बुद्ध की ये बात तो आपने सुना ही होंगे कि चाहत ही हर दुख की कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का चाहत मत रखिए, कोई इच्छा मत रखिए। हमें आगे बढ़ने का, सफल होने का लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो नहीं मिली उसके लिए दुखी नहीं होना है। अगर आप सोचते हैं कि आप खुश हो तो आप खुश हो, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो। अगर आपके पास रहने के लिए छत भी नहीं हो तो आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि भले ही मुझे रहने के लिए कोई छत ना हो, लेकिन खाने को तो मिल रहा है, मुझे तो भूखा नहीं मरना पड़ रहा है। हर परिस्थिति में आपको खुद को ही खुशियाँ ढूंढ लेनी पड़ेगी। अलग से खुशियाँ कहीं नहीं मिलेगी आप, चाहे आप कितना भी अमीर बन जाओ। वैसे कितने लोग होंगे, आप एक बार सोचिए, जो कि कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, है ना? कितने आदमी होंगे हॉस्पिटल में तड़प रहे होंगे, बीमारियों से जूझ रहे होंगे। तो आप अगर कल सुबह उठते हो तो आप खुश होइए कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कि सूरज नहीं देख पाया उस दिन का। भगवान का धन्यवाद कीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए। कितना आदमी बीमारियों से गुजरा है। अगर आप सुस्त हो तो खुश होइए कि आप सुस्त है, उन बीमार आदमियों से नहीं है आप। कितनों के साथ हादसा हो रहा है, कितनों के परिवार बिखर गए हैं, कितनों के साथ जुल्म हो रहा है, कितनों का बदनामी झेलना पड़ रहा है, कितनों को फंसाया जा रहा है। तो अगर आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है, आप अगर इन लोगों में से नहीं हो, तो आप एक बार सोचिए आप कितना खुश हो, कितना खुशनसीब हो, कितना सुखी आदमी हो। हमारे पास जो रहता है हम उसका खुशियाँ कभी नहीं मनाते हैं, और हमारे पास जो नहीं है रहता है हम उसके लिए दुखी होते हैं ज़रूर। और ऐसा दुख का कोई भी इलाज नहीं है इस दुनिया में।
आपके सामने आपके साथ हर पल खुशियां बिखरा पड़ा हुआ है। बस आपको खुशियां समेट लेना आना चाहिए। हर पल की खुशियां को महसूस कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी फायदेमंद हुआ है, को थोड़ी भी खुशियां दे पाई है, तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।